मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजे चैनल पे। और आप सभी को पता होगा कि मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर मेरे प्यारे भाई 3.1 को सॉल्व कर रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 22 तक अच्छे तरीके से इतने अच्छे से समझ गए थे, जिसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और ये हम लोग का 23 नंबर है क्वेश्चन, जो मैं आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लोगों के लिए 2 बार भी 23 नंबर का प्रश्न बनाया था। माइक के प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों तक आवाज़ वीडियो में आवाज़ ही नहीं था एक बार, और एक बार इतना ज़्यादा शोरगुल उसमें हो रहा था जिसकी वजह से वो दोनों वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। तो फिर ये तीसरा बार मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा-सा अगर इधर-उधर कोई आवाज़ आप लोग को सुनने को मिले तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगूँगा और आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर आवाज़ आप लोगों को जा सकता है। देखिए क्वेश्चन 27 में कहा गया है, सी के किसी मान के लिए निम्नलिखित रैखिक कृष्ण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप सभी जानते होंगे, इससे पहले मैंने आपको सिखाया भी है और बेसिक मैथ यानी आप लोग ये मेरे प्यारे भाइयों पार्ट 32 है, तो इससे पहले आप लोगों के लिए सोच सकते हैं जो पार्ट 31 तक बनाए गए हैं, जिसमें कि हमने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है, सारे सूत्रों का जिक्र भी किया है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के कंडीशन आपको देखने को मिले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और सी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी माइनस 3। इससे पहले मैंने आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ए टू इक्वल टू 12, बी टू इक्वल टू सी और सी टू इक्वल टू माइनस सी। लेकिन चूंकि रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण निकाय का अनेक हल है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, रैखिक समीकरण का क्या है अनेक हल। तो अनेक हल जब होता है तो उस कंडीशन में जो होता है वो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो a1 c है, a2 कितना है 12, उसी प्रकार b1 3 है और b2 कितना है c, c1 कितना है मेरे प्यारे भाइयों तो माइनस c माइनस 3 और c2 कितना है तो माइनस c। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हमें सी का मान निकालना है, परिकलित करना है, तो हम किसी दो को भी बराबर करके निकाल सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को बराबर करके निकालें या तो इन दोनों को बराबर करके निकालें या इसको बराबर करके निकालें, किसी को भी बराबर करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसी को बराबर करके निकालता हूँ, चूंकि c/12 इक्वल टू 3/c, मल्टीप्लाई करने पर ये सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये 12×36 हो जाएगा। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई √6। तो यहाँ से सी का मान क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर हटने पर ये रूट में आ जाएगा, इधर में भी सी का मान 6 निकल के आ जाएगा। तो एक बार गौर कीजिए और फरमाइए मेरे प्यारे भाइयों, जो कि आपको यहाँ तक समझने में कहीं से कोई कठिनाई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आप लोग किसी तरह से बनाइएगा, आपका आंसर वैसा ही आएगा, यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को सिखाते हैं। और इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें 2 इस साइड है तो इसको इस साइड कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y प्लस में 2 है इधर पे बराबर के साथ इधर आने पे माइनस में 2 हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इस प्रकार इसको भी इससे करना है, प्लस सी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2c प्लस 1 इंटू वाई और इधर पे माइनस 2 इंटू सी माइनस 1 इंटू यानी इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेके आ गए, ठीक है ना, माइनस में आ गए, सेकंड समीकरण। अब a1 का बात करते हैं तो a1 कितना हो जाएगा 2, b1 की बात करें तो b1 3, c1 कितना हो जाएगा -3, a2 का बात करें तो a2 कितना हो जाएगा c प्लस 2, b2 का बात करते हैं तो ये 2c प्लस 1 और मेरे प्यारे भाइयों c2 का अगर हम बात करें तो ये माइनस में 2 इंटू सी माइनस 1। आई होप मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक समझने में मुझे आशा है, विश्वास है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो लेकिन चूंकि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, सॉरी हाँ अनेक हल है, निकाय का अनेक हल है। मेरे प्यारे दोस्तों जब अनेक हल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं a1 का। a1 है 2, a2 कितना है c प्लस 2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 2c प्लस 1, c1 कितना है माइनस में 3 और c2 भी है मेरे प्यारे भाइयों -2 इंटू सी माइनस 1। इतना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो चाहे तो आप इन दोनों को बराबर कीजिए, या इनको बराबर कीजिए, या इनको बराबर कीजिए। आपका जो आंसर निकल के आएगा उसी कंडीशन में सारा का सेम ही आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू सी प्लस टू इंटू 3/2 C+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से गुना करने पे 4C प्लस 2, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3C प्लस 6 निकल के आ जाएगा। एक बार आप लोग देखिए, मैं तब तक देख लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, और मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। देखिए, अब चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे के प्रश्नों को। अब देखिए, यहाँ से इस 3C को इधर लेके आ जाएंगे, तो 4C और माइनस में 3C इक्वल टू ये 6 बचेगा, और ये 2 को भी उस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4C में से 3C जाएगा तो C बचेगा, और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यानी 6C का मान 4 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम एक बार आंसर को मिला लेते हैं। मैंने जो बताया, क्या आप लोगों को ये आंसर निकल के आया? कितना नंबर प्रश्न बाबू? सी, हाँ ठीक है। तो इसका सी का एक 6 और 4। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, आपको बिल्कुल ही कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और सारे तरीके से आप लोग को, और 3 नंबर में का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको 3 के 3 नंबर भी मिलेंगे। चलिए, आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।